Jai Hind everyone, I am back with another video. So first of all thank you so much for your lovely support. कल आपने 10 लाइक की जगह 17 लाइक्स करवा दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और आई वॉज क्वाइट मोटिवेटेड टू बी कंसिस्टेंट. बट मैं एक और चीज़ आपसे मांगना चाहूँगा, वो है सब्सक्राइब करो यार. कल 50 प्लस बंदों ने देखा और सब्सक्राइबर अभी तक 16 ही है. सो आई एम होपिंग कि आप मेरे 30 लाइक्स करवा दोगे, सो मैं कंसिस्टेंट रहूँ इफ़ यू वांट. तो कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. स्टार्ट करते अपने वीडियो के साथ. कल आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, ऑल्टर ईगो, राइट. तो उसका मतलब होता है अदर प्लस सेल्फ, राइट. हमने कल ईगो के बारे में पढ़ा कि ईगो मतलब होता है सेल्फ. इट्स अ ग्रीक रूट फॉर सेल्फ या फिर आई. तो इसका एग्जांपल ले, माय बेस्ट फ्रेंड इज माय ऑल्टर ईगो. ना इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड क्यों होता है? क्योंकि आपकी थिंकिंग मैच करती है, आपके ओपिनियंस मैच करते हैं, राइट. तो आप लगभग लगभग कॉन्ग्रुएंट होते हो, एक दूसरे के सिमिलर होते हो, है ना. तो इसलिए वो पर्सन आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है. माई बेस्ट फ्रेंड इज माई अदर सेल्फ, अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ इसको तो. सो माई बेस्ट फ्रेंड इज माई ऑल्टर ईगो. सो आज का ही यही हमारा टॉपिक है कि ऑल्टर एक रूट वर्ड, लेटिन रूट वर्ड है. ये लेटिन वर्ड है, लेटिन रूट वर्ड फॉर अदर, राइट. तो इसी के बेसिस में कुछ हमारे ये वर्ड्स हैं, एक बार आप इनको देखो. नाउ ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स लेटिन रूट फॉर अदर, राइट. अब आपको स्लाइट आइडिया लग गया होगा कि इनका मतलब क्या है. आप इस, ऑल्दो ये बहुत कॉमन वर्ड्स है, लाइक ऑल्टरनेट, ऑल्टरेशन, है ना. आप यूज़ करते हैं इसको डेली अपने वोकेबलरी में. लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या होगा? वाई वाई उसको ऑल्टरनेट ही बोलते हैं और इसको ऑल्टरनेटिव ही बोलते हैं, ऑल्टरेशन ही बोलते हैं, क्यों, राइट. तो सबसे पहला वर्ड से हम शुरू करते हैं, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेट मीन्स अ चॉइस और अदर चॉइस, राइट. जब आपके पास कोई अदर चॉइस होती है तभी आप ऑल्टरनेटिव उसका लेते हो, है ना. लाइक यू हैव अ ऑल्टरनेटिव फॉर अ प्लान. ऑल्टरनेट मीन्स अ चॉइस और अदर चॉइस, राइट. तो अदर आ गया यहाँ पे, दैट्स वाई ऑल्टरनेट, राइट. ही हैड नो अल्टरनेटिव बट टू टेक अ प्राइवेट जॉब. उसके पास कोई चॉइस नहीं थी टू टेक अ प्राइवेट जॉब, ठीक है. प्राइवेट जॉब के अलावा उसको कोई चॉइस नहीं थी, उसको प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ेगी. उसका एक एग्जाम्पल ले, आई प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट डेज. अभी मेरे पास यहाँ पे चॉइस है, मैं इस सैटरडे को खेलूंगा, अगले सैटरडे को नहीं खेलूंगा, फिर मैं फिर अगले सैटरडे को खेलूंगा. तो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग मैं सैटरडेज को खेलता हूँ गोल्फ, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव. नाउ ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव मैंने साथ में क्यों लिखे हैं, ठीक है. मीनिंग इनका सेम है लेकिन यहाँ पे यूसेज अलग है इनकी. कैसे? आई प्ले गोल्फ ऑन ऑल्टरनेट सैटरडेज, मतलब ऑल्टरनेट यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, याद रखना. ये ऑल्टरनेट इज एन एडजेक्टिव. ही हैड नो ऑल्टरनेटिव, ही हैड नो ऑल्टरनेटिव, कोई चॉइस नहीं थी उसके पास. ऑल्टरनेटिव यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज हुआ है. सो ये सिर्फ एक स्लाइड डिफरेंस ये है कि ये ऑल्टरनेट इज एन एडजेक्टिव एंड ऑल्टरनेटिव इज एन नाउन. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरेशन, अ चेंज, ठीक है. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, मान लो आपका कोई प्लान था और आज बारिश जाती है. नाउ व्हाट विल यू डू, ठीक है. यू विल ऑल्टर योर प्लान. चलो आज घर पे कैरम खेलते हैं. वैसे ही यू चेंज योर प्लान्स, राइट. तो इसका एग्जांपल और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देयर वाज अ स्लाइट ऑल्टरेशन इन कंपनी असाइनमेंट्स. कोई कंपनी असाइनमेंट्स थी, कल को बॉस का फोन आता है कि यार ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे ये चेंज लाओ. तो एक यहाँ पे ये चेंज लाओ, मतलब इसका कोई अदर सॉल्यूशन ढूंढो, राइट. अदर आ गया यहाँ पर भी, तो दैट्स वाई ऑल्टरेशन. सो नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं. नाउ ऑल्टरकेशन, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा. वायलेंट डिसएग्रीमेंट थ्रू वर्ड्स, इसका मीनिंग है वायलेंट डिसएग्रीमेंट थ्रू वर्ड्स. नाउ कैसे? यहाँ पे तो अदर कहीं आ नहीं रहा इसके मीनिंग में. बताता हूँ वाई, मैंने लिखा भी है, रीजन लिख के भी दिया है. बिकॉज यू हैव ऑल्टर अदर आइडियाज, प्लान्स और ओपिनियंस, राइट. आपके बीच में वायलेंट डिसएग्रीमेंट क्यों होते हैं किसी के साथ जब आप बहस करते हो किसी से? क्योंकि शायद उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपके ओपिनियंस अलग हैं, उसके आइडियाज ऑफ थिंकिंग अलग है, आपके आइडियाज ऑफ थिंकिंग अलग है. दैट्स वाई आपके बीच में बहस हो जाती है वर्बली, राइट. डोंट कन्फ्यूज इट विद डिबेट. डिबेट डिफरेंट चीज़ है. डिबेट में आप अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हो, ना कि लड़ते हो. ये होती है वायलेंट डिसएग्रीमेंट. सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ आज के सिनेरियो के बच्चों के लिए. आई एंड शी हैड एन ऑल्टरकेशन रिगार्डिंग प्लान्स ऑन संडे. उसका मन था मूवी देखेंगे, मेरा मन था आज आर्केड चलते हैं भाई, गेम्स खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, वो खेलते हैं, राइट. तो हमारे बीच में बहस हो गई. असली से मत करना, शामत आ जाएगी. तो आई एंड शी हैड एन ऑल्टरकेशन रिगार्डिंग प्लान्स ऑन संडे, राइट. तो इसका ये मीनिंग होता है
ठीक है, डिबेट से इसको कंफ्यूज मत करना। नाउ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्वारल, फाइट, है ना। फाइट ऑल्दो वो तो थोड़ा फिजिकल हो गया फाइट, लेकिन डिसएग्रीमेंट हो गया, है ना। बट बी अ प्रो यार, वो बहुत नूब लगता है। ठीक है, अगर आप ये वर्ड यूज़ करोगे यू विल बी अ प्रो, बी अ प्रो। अब यहाँ पे मैं लिखा है आई एन सी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलते हैं, आई एन सी लिखा हुआ है, राइट। तो ग्रामेटिकली यहाँ पे समटाइम यू विल सी शी एंड आई, राइट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। इसलिए जब भी नेगेटिव सेंस आता है तो सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, जो फर्स्ट डिग्री होती है उससे पहले रहती है, जैसे आई, फिर सेकेंड पर्सन रहता है आई एंड शी। तो ये आगे कभी मैं सीरीज बनाऊंगा ग्रामर्स की भी, तो उसमें करेंगे। अभी आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्ट्रुइस्ट और ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, एज द, ये यहाँ पे रूट वर्ड इसका ऑल्टर ही है, पर इसका मतलब होता है अनकंडीशनल हेल्पर थिंक्स अबाउट अदर्स बिफोर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, थिंक्स अबाउट अदर्स बिफोर सेल्फ। तो इसका एग्जांपल है रजत इज सो काइंड एंड एन ऑल्ट्रुइस्ट, मतलब वो बहुत दयालु हैं और वो दूसरों की अनकंडीशनली हेल्प करते हैं। ठीक है, बिना कुछ मांगे। ठीक है, अनकंडीशनल हेल्प करेंगे। दैट इज ऑपोजिट टू इगोसेंट्रिक, आप इसको इगोसेंट्रिक का ऑपोजिट भी बोल सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे हैं, ऑल्ट्रेशन और ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइस्ट इज, आप कह सकते हो एक नाउन भी है एक एडजेक्टिव भी है। ठीक है, ऑल्ट्रुइस्टिक एडजेक्टिव होगा इसका, कि रजत इज ऑल्ट्रुइस्टिक, तब एडजेक्टिव है। लेकिन ये भी इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये भी एक आप एडजेक्टिव की तरह ले सकते हो। अब ऑल्ट्रुइज्म क्या है? ऑल्ट्रुइज्म होता है बिलीफ, आप भगवान पे बिलीव करते हो ना, या फिर आप नहीं करते हो। ही फॉलोज एथीज्म, है ना। एथीस्ट एक चीज़ होती है, एथीज्म वो फॉलो करता है, मतलब वो किसी किसी को फॉलो नहीं करता, वो मानता ही नहीं है। वैसे एक ऑल्ट्रुइज्म है कि रजत इज एन ऑल्ट्रुइस्ट, हेंस ही बिलीव्स इन ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, वो किसी और की हेल्प करने में बिलीव रखते हैं, दैट इज ऑल्ट्रुइज्म, अगर आपको स्लाइड पता लग रहा होगा तो गाइज आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे को कंसिस्टेंट रहने में बहुत मोटिवेशन मिलेगी, एंड आई विल बी कंसिस्टेंट। अगर आपको मेरा ये अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ कमेंट करना। और कल मैंने ओपिनियंस लिए थे बहुत लोगों के, तो मैंने इम्प्रूवमेंट की है, चाहे वो स्लाइटली। और रिगार्डिंग वॉइस यार, बहुत लोगों को वॉइस से प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी माइक नहीं है मेरे पास, तो मैंने ऑर्डर करवाया है। सो इन अपकमिंग डेज थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, वॉइस में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, एम करते हैं 20 लाइक्स का। आई नो आप करवा दोगे, और आज ही 30 सब्सक्राइबर्स हैं तो मज़ा आ जाए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।